वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स फीचर्स। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये पता करती है कि फ्यूचर में उनको कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक कोई स्ट्रैटेजी बनाती है तो उस स्ट्रैटेजी को मीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है उसको उसके फोरकास्ट करने के प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे ट्रेंड्स को एनालाइज करती है, अपने वर्क फोर्स के पैटर्न को समझती है, उसे अंडरस्टैंड करती है एंड ये देखती है कि अभी उनके पास करेंट वर्क फोर्स कितनी है। फिर सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करती है जहाँ पे भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जहाँ पे भी उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो भी उनका स्ट्रैटेजी है, जो भी उनका मिशन विज़न है, उसको ईजिली फुलफ़िल करा जा सके। उसके बाद वो अगर उनकी वर्कफोर्स जो है वो कम पड़ रही है कोई भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कोई भी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जैसे प्रोसेस को कंडक्ट करती है। उसके बाद सिलेक्शन करती है एंड फिर सिलेक्ट करे हुए कैंडिडेट्स को फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हांस करा जाता है, उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली राइट टाइम पे राइट पीपल को इंश्योर करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको रिटेन करके रखा जा सके एंड उन्हें फुलफिल करा जा सके। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को फोरकास्ट करते हैं एंड उसके बाद अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते हैं एंड ये सब चीज़ें एक ऑनगोइंग बेसिस पे चलती रहती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस चलती रहती हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपनी वर्क फोर्स को हायर करना बंद नहीं करती। अगर उन्हें कोई भी एक टास्क को कंप्लीट करना है तो उसके लिए उन्हें ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी एंड ह्यूमन रिसोर्स को वो हायर करते ही रहेंगे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सेकेंड इज गोल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑलवेज गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि आपके गोल के इर्द गिर्द घूमता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप उसमें ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हो, अपनी वर्कफोर्स को हायर करते हो। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है तो उसके लिए वो क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बनाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर वो सारी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करती हैं जहाँ पे भी वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि फर्दर उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा जा सके। यहाँ पे बेसिकली वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है कि अगर उन्हें वर्कफोर्स की नीड है तो कितने वर्कफोर्स की नीड होने वाली है कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए, ताकि उनका गोल ईजिली अचीव हो सके। थर्ड वन इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक सिस्टम के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रन करता है। इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि फोरकास्टिंग, इन्वेंटरिंग, एनालाइजिंग एंड दी प्लानिंग। अब इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉलो करा जाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करा जाते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन से ना हो और ये सारा प्रोसेस एक स्मूथ बेसिस पे रन करा जा सके एंड सारी इंफॉर्मेशन को जो भी रिक्वायर्ड होती है उनको इजीली गैदर एंड फर्दर एनालाइज करा जा सके, ताकि उसके बेस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कफोर्स को फर्दर हायर कर सके। The fourth feature is comprehensive. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव है बिकॉज इसके अंदर सारे एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड करा जाते हैं जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। अब इस प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कैसे वो राइट पीपल को राइट स्किल्स के साथ राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे हायर कर सकें। फिफ्थ इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमेशा से फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। क्यों? बेसिकली इसके अंदर क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करती है, यानी कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो अभी वो करेंट सिनेरियो के लिए स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाएंगी, ऑफकोर्स वो फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है ओवरऑल वो फ्यूचर को लेकर करी जाती है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पूरी की पूरी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव होती है एंड मैनेज करती है अपने पूरे वर्कफोर्स को, सारे चेंजेस को मैनेज करती है जो भी उनके बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं एंड स्ट्रैटेजीज़ को देखती है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ में कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है एंड अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने वर्कफोर्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। सिक्स्थ
इज़ फ्लेक्सिबल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, अडेप्टेबल प्रोसेस है, यानी कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ईजिली चेंजेबल करी जा सकती है, बिकॉज इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस रन कर सकता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। अब इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली मॉडिफाई करे जाते हैं, सारे चेंजेस को इजीली रिफ्लेक्ट करा जाते हैं कि कौन कौन से गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करा जाते हैं। तो उसी के बेस पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इजीली फ्लेक्सिबल थ्रू चेंज करा जा सकता है, ठीक है, एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑल्सो।